यस क्लास, यूपी सैनिक पेपर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पर रिलेटेड टू ओड वन आउट। आपको पता है डिफरेंट आपने बताना होता है, तो किस में बताना होता है? ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस में। वो किससे रिलेटेड होते हैं? आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर से। ठीक है, डी एफ एच, तो पोजीशन वैल्यू लिखोगे आप D4F6H8। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे इसमें कितना प्लस हो रहा है। D4F6H8 2 प्लस हो रहा है। ऐसी K11M13O15 कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। इन द सेम वे RTV में 2 प्लस हो रहा है। जब आप फोर्थ वन लिखोगे TWZ T20 W23 Z26, आपको पता है लेटर्स को देखते ही सबसे पहले काम होता है पोजीशंस वैल्यू लिखना। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है 3 प्लस, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 3 प्लस। तो ओड वन आउट मिल गया। सब में 2 प्लस हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में 3 प्लस हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन TWZ। क्लियर? मैच कर लिया अर्णव? 177 चेक करो ये वाला। 177 में क्या हो रहा है? रिलेटेड टू वर्बल सीरीज क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। 5 के बाद 16 आया है, इन्होंने क्या किया? इंटू 3 प्लस 1, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 16 इंटू 3 प्लस 3, 51 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7। ठीक है, ओड वन आउट को आपने प्लस करना है। इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5, नेक्स्ट विल बी इंटू 3 प्लस 7। तो आंसर विल बी 481, डी ऑप्शन। क्लियर मृदुल? चलो नेक्स्ट वन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 178 टिक करते रहो अपनी नोटबुक में। ठीक है निशांत, आप विजिबल नहीं हो रहे हो प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू कनेक्शन या रिलेशन। आपको बताया हुआ है एनालॉजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, कनेक्शन वाले, या सिमिलरिटीज बतानी होती है, रिलेशन देखना होता है। जी जे और क्यू यू में क्या रिलेशन है? G 7 पर आता है, J 10 पर आता है, 3 प्लस हो रहा है आपस में। Q 17 पर आता है, U 21 पर आता है, कितना प्लस हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। आपको भी वही ऑप्शन चेक करना है जिसमें पहले 3 प्लस हो रहा है और 4। डायरेक्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं। A1D4 3 प्लस हो रहा है, S19 W23 4 प्लस हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। क्लियर? आंसर टिक करते रहो जो से सही हो रहे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको कैट इज इक्वल टू 24 वाला करवाया था। मद्रास की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती थी, याद है? कोऑर्डिनेट डिकोडिंग में याद है सबको? कैट इज इक्वल टू 24 और मद्रास की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। इसमें देखो क्या हो रहा है सेम क्वेश्चन में। PN इज इक्वल टू 31, क्या किया है? P की वैल्यू लिख दी, A की वैल्यू, N की वैल्यू। P इज इक्वल टू 16 A1 N 14, सबको लिखा और प्लस कर दिया, 31 आ गया। ऐसी PAR इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, चेक करो कैसे आया। सबकी पोजीशंस वैल्यू लिखी, लेटर्स की प्लस कर दिया। आप भी क्या करोगे? PAT, P पोजीशन वैल्यू 16 A1 T20 इज इक्वल टू 37। क्लियर? तो आंसर आ रहा है आपका इसका बी ऑप्शन। टिक करते जाओ बच्चे। 180 फिर से एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, रिलेशनशिप वाला। 3 और 11 में रिलेशन चेक करो। क्या रिलेशन है? 3 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो आप 7 का रिलेशन बनाना है आपने। 7 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2 की है यहाँ पर, तो आप भी क्या करोगे? 7 स्क्वायर प्लस 2। आंसर विल बी डी पार्ट। अंश चेक कर लिया इतना। 181 में आपने रॉन्ग टर्म बतानी है। 236 दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2.5 से। जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 15, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। फिर 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3 से 45, 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 157.5। इसका मतलब यहाँ 12 के प्लेस पे क्या आना चाहिए था? हमारा 15 आना चाहिए था। 12 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, तो आपने रॉन्ग नंबर ही बताना था। क्लियर? मुकुल अभिनव तिवारी क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें डेज ऑफ वीक का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नेक्स्ट विल बी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हम कुछ और ही ट्रिक सोच रहे होते हैं।
नेक्स्ट मैच करते हैं 183 में देखो बच्चे क्या हो रहा है 0 6 24 यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपने चेक करना है 0 कैसे आया, इन्होंने क्या किया 1 का क्यूब -1, 6 कैसे आया 2 का क्यूब -1, फिर यहाँ पे -1 नहीं आएगा -2 आएगा, गलती है 2 का क्यूब -2, नेक्स्ट क्या आएगा 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 1 का क्यूब जिसका क्यूब कर रहे हो उसी को माइनस करना है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -4, आंसर विल बी 60। 4 क्यूब क्या होता है 64, पता है सबको 4 क्यूब सिखाए हुए क्यूब निकालना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 - 4 इज इक्वल टू 60। क्लियर जय, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 26/5 फिर से 4 डॉट्स वाला पीपीटी का वर्ब, ये चैप्टर है जो एनोलॉजी में आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया हुआ है, टाइप आपकी अकॉर्डिंग टू नंबर बेस्ड, याद है सेकंड क्वेश्चन सेम यही है। अभी कहती हूँ पीपीटी असाइनमेंट सैंपल्स पेपर मत छोड़ के जाना पेपर में कभी भी, आरएमएस का पेपर भी देख चुके हो इस बार, सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर पीपीटी वाले सैंपल पेपर वाले आए हुए, इसमें भी सेम ऐसी हो रहा है। 26/5 क्या रिलेशन बन रहा है 5 का स्क्वायर +1, 82 कैसे आया, किसका स्क्वायर +1 करने से आएगा 9 का स्क्वायर +1, 9 इंटू 9 81 +1 82, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। 185 चेक करो, आपको एंजल का कोड दिया हुआ है, स्क्वायर का कोड बताना है, सिंपल है, पहले आप पोजीशन वैल्यू लिख लोगे उसके वर्ड की और उसके कोड की। अब क्या करोगे आप ऊपर से नीचे डिफरेंस चेक करोगे, कितना हो रहा है यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1, सेम पैटर्न आप स्क्वायर में फॉलो करोगे, +1 -1 +1 -1, समझ आया। पोजीशन वैल्यू लिख के करना क्वेश्चन। अब आपको लग रहा है +1 -1 ही तो है, पोजीशन वैल्यू क्या लिखनी है, बट जब तक आप नहीं लिखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना पैटर्न कौन सा, उससे इजी हो जाता है नंबर लिख के। तो 185 का आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।